को ये अपडेट मिला था कि एक आतंकी घटना में हमारे ज़िले के एक मज़दूर जो छुइयाँ गांव के हैं उनकी घायल हुए हैं। फिर उनको उपचार कराया गया वहाँ पे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। तो वो घटना हमारे संज्ञान में रात में आ गई थी। हमने प्रशासन और एसपी साहब दोनों मिलके उन परिवार को खबर किया है जो यहाँ गांव में है, और जो उनके जो रिश्तेदार की गरीबी बहुत सताती है, बहुत रुलाती है। आज बेहद रुलाया है पूरे परिवार को, गांव को, प्रदेश को भी। दो छत्तीसगढ़ के मजदूर लाल कमेरा भाई नहीं रहे। कोनो नहीं है यहाँ, घर नहीं है ना, पुरिया नहीं है, खेत नहीं है ना, डोली नहीं है, कुछ नहीं है। बोला ला के पोसे भर रहे हैं, मैं बढ़िया मजा के पोस पाल के बड़े कर रहे हैं। बढ़िया मजा के हम हमारा हाथ से बोला पाले पोसे हैं, बढ़िया मजा करे हैं, छोटे बड़े करे हैं, लोग का शादी बर्थ सब हो गए, लेकिन हमारे हाथ से ओकर अंतिम ओकर ये हुआ सब चीज़ है। हम मिले हैं और इनके दुख में सहभागी बने हैं। इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए पार्टी एक पैर में खड़ी है। और जिस स्थल पर घटना हुई है और जिनके माध्यम से श्रमिक गए थे, उन लोगों से भी बातचीत हुई। बातचीत का ब्यौरा उन्होंने दिया कि आतंकवादी के रूप में उनके घर में घुसकर पहले 5 मिनट तक उनके पूरा ब्यौरा जानकारी लिए कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। जब वो संतुष्ट हो गए कि ये हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली से मारे हैं। और जिम्मेदारी की बोझ और परिवार को ये कह करके जाना कि मैं बहुत जल्दी लौटूंगा, इस बार के दिवाली में, इस बार के होली में, या फिर कोई त्यौहार जन्मदिन में, और आकर के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, बहन की शादी के बाद, और माँ बाप का सहारा और छप्पर घर बनाने की बात कहकर गया हुआ दोनों लाल वापस नहीं आ पाया। ऐसे नक्सलवादियों के नक्सलवादियों से दुर्घटना हुई तो आपको भाई नहीं रहे बोलकर। प्रशासन की टीम नहीं बताई? नहीं। पुलिस लोग आए थे घर? हाँ आए थे। कितने बजे आए थे? वो लोग रात को आए थे 2 बजे। अच्छा, वो भूपेंद्र जो है कब गया था काम करने? 3 महीने पहले। कौन है भूपेंद्र? वो मेरा भैया है। कौन गए? पति। सहायता की राशि के रूप में वहाँ की सरकार 2 लाख रुपए दी है। 16 लाख रुपए कुल मुआवजा देने की घोषणा हुई है। 10 लाख रुपए एक अन्य संस्था से हुई है और 6 लाख रुपए वहाँ की सरकार से हुई है। नहीं आ पाया साहब। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कायरानामा काम आतंकवादी ने करा है, उससे पूरे देश और पूरा समाज गुस्से में है। 2 युवक छत्तीसगढ़ के नहीं रहे। क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखिए। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। जम्मू कश्मीर में दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना नाम के 2 युवक परिवार सहित काम करने के लिए गए थे। कहा जा रहा है कि ये दोनों ईंट भट्टे में काम करते थे। रात्रि 8:30 बजे जम्मू कश्मीर के कुलगांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर केलाम एक जगह स्थान है, वहां आतंकवादियों ने सबसे पहले ईंट भट्टे पर ताबड़तोड़ हमला किया, फायरिंग की। लोगों से जब मिले तो पहले पहचान पूछा गया। जब ये पक्की हो गई कि वो हिंदू है नाम से, तो उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। दीपक रात्रे महज 24 साल का था, मासूम बेटा 2 साल का, दिव्यांग भाई और माँ, इन सब का एकमात्र इकलौता सहारा कोई था तो वह है दीपक रात्रे। दीपक रात्रे छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के बुंदेली गांव का रहने वाला था। आश्वासन देकर, भरोसा दिलाकर, इस उम्मीद से बाहर निकला था अपने छैया भुइयाँ को छोड़कर अपने परिवार को, कि वो अगले बरस आएंगे और व्यवस्था सुधार देंगे। लेकिन गरीबी है साहब, गरीबी है कि गरीबी जाती नहीं, बहुत सताती है, बहुत रुलाती है। वैसे ही भूपेंद्र भैना छत्तीसगढ़ के ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक गांव है छुइया गांव, वहां का रहने वाला है। इसके भी मासूम 2 साल के बेटे बताए हैं। एक बहन है और माँ, दादी। जिम्मेदारी बड़े कर्ज होते साहब, बड़ी जिम्मेदारी, बड़े बोझ होते हैं, निभाने वाले जानते हैं। ये भी अपने परिवार को छोड़ करके वहीं काम करने गया था। अब नहीं रहा कहते हैं। अंतिम संस्कार भी वहां कर दिया गया है और परिवार का हाल रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया है। फिलहाल ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कविता पराड़ लहरे और कांग्रेस भाजपा दोनों के जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। दीपक बैज ने भी बात करी और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई है। वो क्या कहते हैं सुनिए कि परिवार बोलते बोलते कैसे
रो पड़ते हैं। इधर सीएम साहब ने भी इसकी निंदा की, आतंकवादियों की जो कायराना घटना है उनकी, और परिवार के साथ सदैव खड़े होने की बात कही है। 20-20 लाख रुपए की मुआवजा देने की भी चर्चा हो रही है। साथ ही वहाँ के जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी मुआवजा दिए हैं। एक संस्था की ओर से भी कहा जा रहा है कि 10 लाख तक की 10 लाख की मुआवजा देने की भी बात हो रही है। सारी चीज़ें हैं, मिलनी भी चाहिए, क्यों ना मिले जो है व्यवस्था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में पलायन क्यों हो रहा है। सरकार जो जिम्मेदार है, शासन प्रशासन, वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं, रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो कमेरा वर्ग है वो बाहर जाके जीवन यापन कर रहा है। सोचना पड़ेगा सरकार को भी और प्रशासन को भी कि रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कमेरा वर्ग को भी कहता हूं, भाइयों, जहां भी काम करें जिम्मेदारी तो है, कमाना तो पड़ेगा, तभी परिवार पालन पोषण हो पाएगा, घर ठीक से बन पाएंगे, जिम्मेदारी निभा पाएंगे, बहनों की शादी और बूढ़े माँ बाप की दवाई की खर्चा निकाल पाएंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए, सोचिए, ऐसी जगह ना रहें जहाँ जान ही चली जाए। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।